हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इस एग्जाम में। देखो मेरे भाई, आज जो हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, क्लास 1 में भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने फैक्टर मेथड के बारे में बताया था। लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे दैट इज डिफरेंस मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। किस मेथड से जी? डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखो भाई, डिफरेंस मेथड क्या होता है पता है? डिफरेंस मतलब क्या होता है? अंतर। यदि मैं बोलूँ दो नंबर, जैसे मैंने लिखा 9 और 15, यदि मैं बोलूँ कि इसके बीच अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, तो क्या बोलोगे कि सर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट यानी घटा दो, जितना आएगा 6 डिफरेंस कहलाएगा। तो वही डिफरेंस मेथड से हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। लेकिन कैसे होता है, ध्यान सुनेगा। कई बार क्या होता है कि मान लो आपको दो नंबर दिया, जैसे मैंने बोला ए और बी दो नंबर है। ए और बी कितना नंबर है जी? दो नंबर है। तब क्या होता है कि इन दोनों नंबर के बीच जो डिफरेंस आएगा, क्या आएगा? डिफरेंस। कई बार क्या होता है कि जो डिफरेंस आता है वही हमारा एचसीएफ होगा। ध्यान सुनिएगा। जो नंबर के बीच डिफरेंस आएगा, कोई भी नंबर हो सकता है ए और बी के स्थान पे, तो जो डिफरेंस आएगा, जितना डिफरेंस आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। यदि वह डिफरेंस एचसीएफ नहीं हो रहा है तो जो डिफरेंस आया उस डिफरेंस का आपको फैक्टर ज्ञात करना है। यानी डिफरेंस यदि एचसीएफ नहीं होगा तो क्या करना है पता है? तो उस डिफरेंस का जो फैक्टर होगा, डिफरेंस का फैक्टर, क्या जी? डिफरेंस का जो फैक्टर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला कि देखो मेरे भाई, जब कोई दो नंबर के बीच आपको एचसीएफ पूछा जाए, जैसे मैंने बोला कि 15 और 30 के बीच एचसीएफ फाइंड आउट करो, तो क्या होता है? तो इन दोनों नंबर के बीच डिफरेंस कितना है? 15। तो कई बार क्या होता है कि ये डिफरेंस भी एचसीएफ हो जाता है। क्या होता है? डिफरेंस ही एचसीएफ हो जाता है। यदि डिफरेंस एचसीएफ नहीं होगा तो जितना डिफरेंस आया है इस डिफरेंस का फैक्टर एचसीएफ होगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो नंबर के बीच में हमने आपको बताया। इस पर हम आपको एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया जी, 72 और 90 के बीच आपको एचसीएफ, 72 और 90 का एचसीएफ आपको बताना है। तो क्या करोगे? यहाँ पर तो फैक्टर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हो, कर सकते हो लेकिन टाइम लगेगा। तो आपको इन दोनों नंबर के बीच डिफरेंस देखना है। कितना का डिफरेंस है जी? 90 में से 72 घटाओगे कितना आएगा? 18 आएगा। और एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो क्या करे, दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो आप देखोगे तो इनको 4 बार में कट के रिमाइंडर 0 ला देगा, इसको भी रिमाइंडर 0 ला जाएगा। तो ये हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा जी? 18 हो जाएगा। यदि यह हमारा ये नंबर यदि इसको डिवाइड नहीं करता तो इसका हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना पड़ता जो नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड कर देता, वो हमारा एचसीएफ हो जाता। फैक्टर क्या होता है यदि आपको नहीं पता है तो पिछले वीडियो में हमने बताया, उसको जा करके जरूर देखने का, तब समझ में आ जाएगा। समझ में आया? जैसे मैंने एक और क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। मैंने बोला कि 12 और 18 के बीच एचसीएफ फाइंड आउट करो। तो क्या करोगे? तो आपको इन दोनों नंबर के बीच डिफरेंस देखना है। कितना का डिफरेंस है जी? तो 12 में कितना जोड़ोगे तो 18 होगा, तो 6। और यह एक ऐसा नंबर है जो इसको भी कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है, रिमाइंडर 0 ला दे रहा है, और इनको भी कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है, रिमाइंडर 0 ला दे रहा है। तो यानी जो हमारा एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा? 6। यदि यह इनको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता तब क्या करते? तब इसका हम फैक्टर ढूंढते, और वो फैक्टर हमारा क्या होता? उन्हीं में से एक फैक्टर ऐसा होता जो इनको कंप्लीट डिवाइड कर देता, और वही हमारा एचसीएफ कहलाता। समझ में आ रहा है? फैक्टर के बारे में चलिए थोड़ा बता। देखो मेरे भाई, फैक्टर क्या होता है पता है? फैक्टर को हम लोग हिंदी में गुणनखंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? गुणनखंड बोल देते हैं। यदि मैं बोलूँ 12, इनका फैक्टर बताओ, तो ऐसा नंबर लिखो जो इनको कंप्लीट डिवाइड कर दे। तो कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 2 3 4 6।
तो ये सब नंबर जो है, ये सब नंबर इसका फैक्टर कहलाएगा। यदि आप इस तरीके से नहीं निकाल पा रहे हो तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो इस सब नंबर क्या कहलाएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। तो इसी को हम लोग फैक्टर बोल देते हैं। तो ये दो नंबर के बीच में डिफरेंस मेथड से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, HCF निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है। अब कई बार क्या होता है कि दो नंबर ना दे करके उनसे ज़्यादा दे दिया जाता है, 3 या 4 दे दिया जाता है। तो उस सिचुएशंस में क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। देखो मेरे भाई, मैंने क्या बोला कि कई बार क्या होता है कि आपको 3 या 4 नंबर दे दिया जाता है और तब HCF पूछता है। जैसे A हो गया, B हो गया, C हो गया और D हो गया। जब इस टाइप्स का सवाल रहेगा तब क्या करोगे, जैसे मैंने आपको बोला 9, 12, 15 और 18 के बीच HCF फाइंड आउट करो। तो यही तो है, ABCD कोई भी नंबर हो सकता है। तब 3 या 4 नंबर दिया रहे तब आपको क्या करना है, ध्यान सुनेगा। जिस नंबर के बीच सबसे कम डिफरेंस आए इसको लिख लेना। जिनके बीच क्या हो, सबसे कम डिफरेंस हो, कम क्या हो जी, डिफरेंस हो यानी अंतर हो, वही HCF होगा। यदि वह HCF नहीं हो रहा है, जो डिफरेंस सबसे छोटा है, तो क्या करना है पता है, उस डिफरेंस का जो फैक्टर होता है, क्या होता है जी, डिफरेंस का फैक्टर जो है वो क्या होगा, HCF होगा। समझ में आ गया। मैंने क्या बोला कि जिनके बीच सबसे कम डिफरेंस हो या तो वह HCF होगा। यदि वह HCF नहीं हो रहा है तो उस डिफरेंस का आपको फैक्टर देखना है जो उस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर दे, वह हमारा HCF होगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए इस पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। देखो मेरे भाई, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, जैसे देखो मैंने लिखा 20, 44, 66 और 110। अब आपको इनका HCF बताना है। तो कितना नंबर है, 1, 2, 3 नंबर है। क्या करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है कि इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी, तो बोलोगे सर 22 है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 44 है। तो मैंने क्या बोला कि जब 3 नंबर हो या उनसे ज़्यादा हो तो वैसे डिफरेंस को लेना जो सबसे छोटा हो। अब आप बताओ कि इसमें और इसमें सबसे छोटा कौन है, तो बोलोगे सर 22 सबसे छोटा है। क्या 22 इसको, इन तीनों को कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है, रिमाइंडर 0 ला रहा है। तो आप बोलोगे सर 2 बार में, इनको 3 बार में और इनको 5 बार में, रिमाइंडर 0 ला दे रहा है। यदि यह इनको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता तो इनका फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता जो इनको कंप्लीट डिवाइड करता, वह हमारा HCF हो जाता। यदि डिफरेंस ही इनको डिवाइड कर रहा है तो यही हमारा HCF होगा, यानी HCF जो होगा हमारा वो होगा 22। समझ में आ गया। तो डिफरेंस मेथड से आप HCF निकाल सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, कल बताए थे फैक्टर मेथड के बारे में। कल जो है हम कुछ और सवाल लेकर आके आएंगे। कल इस दोनों मेथड पर हम सवाल करेंगे और ढेर सारे सवाल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।